हेलो स्टूडेंट। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर में लेंथेनाइड्स के अंतर्गत आयनिक त्रिज्याओं का अध्ययन करेंगे। आवर्त सारणी में लेंथेनाइड्स की उपस्थिति से तत्वों के परमाणुओं व आयनिक त्रिज्याओं पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। किसी परमाणु की या आयन की त्रिज्या दो कारकों पर निर्भर करती है। पहला है नाभिकीय आवेश यानी न्यूक्लियर चार्ज, जो परमाणु संख्या बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है। नाभिकीय आवेश बढ़ने से परिधि में इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आकर्षण बढ़ेगा, जिससे वह परमाणु अथवा आयन संकुचित हो जाएगा या सिकुड़ जाएगा, अर्थात उसकी त्रिज्या का मान कम हो जाएगा। दूसरा है परिधि के भीतर विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो परमाणु संख्या बढ़ने के साथ बढ़ती जाती है। इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होने से वे परिधि के इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेंगे व नाभिकीय आकर्षण से उनको शील्ड करेंगे, जिससे उनका आकार फैलकर बड़ा हो जाएगा या उनकी त्रिज्या का मान बढ़ जाएगा। डी ब्लॉक तत्वों में हमने देखा कि ये दोनों विपरीत प्रभाव एक दूसरे को काफ़ी हद तक संतुलित कर देते हैं। फलतः डी ब्लॉक तत्वों की त्रिज्या के मान करीब करीब स्थिर रहते हैं। एफ ब्लॉक तत्वों में ऐसा नहीं होता। इसके दो कारण हैं। पहला है, इनमें अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन n-1 2 एफ कक्षकों में भरे जाते हैं, जबकि संक्रमण तत्वों में यानी ट्रांजिशन एलिमेंट में n-1 डी ब्लॉक डी कक्षकों में भरे जाते हैं। अर्थात एफ ब्लॉक तत्वों में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन और भीतर के कक्षकों में भरते हैं, जिससे वे परिधि के इलेक्ट्रॉन पर अपना वैसा परिरक्षण प्रभाव नहीं दे पाते जैसा कि डी ब्लॉक तत्वों में होता है। दूसरा है, एफ कक्षकों का आकार भी परिधि के इलेक्ट्रॉन को परिरक्षित करने के अनुकूल नहीं होता। अतः लेंथेनाइड में परमाणु संख्या बढ़ने के साथ साथ नाभिकीय आकर्षण तो बढ़ता जाता है, लेकिन उसे संतुलित करने वाला परिरक्षण प्रभाव उतना नहीं बढ़ता जितना उनके आकार में क्रमिक कमी आती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि परमाणु संख्या बढ़ने के साथ लेंथेनाइड्स के आकार में कमी आती जाती है, जिससे उनके परमाणु संकुचित या कॉन्ट्रैक्ट होते जाते हैं। लेंथेनाइड्स के आकार में इस प्रकार से हुई क्रमिक कमी को ही हम लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। हम सारणी में देख रहे हैं कि लेंथेनाइड्स की परमाणु त्रिज्या 1.88, सीरियम की 1.82, प्रोसीडाइमियम 1.83, नियोडाइमियम 1.82, समेरियम 1.80, यूरोपियम 2.04, गैडोलिनियम 1.80, टर्बियम 1.78, डिस्प्रोसियम 1.77, होल्मियम 1.77, इरिडियम 1.76, थ्यूलियम 1.75, यट्रिबियम 1.94 और ल्यूटेशियम 1.73। यानी कि हम इसमें देख पा रहे हैं कि परमाणु त्रिज्या के साथ साथ आयनिक त्रिज्या के मान भी लेंथेनम से ल्यूटेशियम तक कम होते जा रहे हैं। उपरोक्त सारणी से हम लेंथेनाइड्स के धनायनों की आयनिक त्रिज्या के मान नियमित क्रम में घट रहे हैं। अतः इनके मानों का अगर हम ग्राफ खींचे तो हम यहाँ पे देखेंगे कि लेंथेनम सबसे ऊपर है, ये +3 आयन है लेंथेनाइड्स का, और लेंथेनम से ल्यूटेशियम तक लगातार कंटिन्यूसली इनकी आयनिक त्रिज्या के मान में कमी हो रही है। तत्वों की परमाणु त्रिज्या के मान नियमित रूप से नहीं घट रहे हैं, बल्कि यूरोपियम व यट्रिबियम के लिए परमाणु त्रिज्या के मान बहुत अधिक होते हैं। अर्थात यदि इनके मानों का क्रम खींचा जाए तो इनके दोनों तत्वों के स्थान शीर्ष पर बनेंगे। यट्रिबियम व यूरोपियम की परमाणु त्रिज्या के असाधारण रूप से उच्च मान तथा वक्र में इनकी शीर्षस्थ स्थिति के कारण की विवेचना हम निम्न प्रकार कर सकते हैं। लेंथेनाइड्स की ऑक्सीकरण अवस्थाओं में हमें विवेचना कर चुके हैं कि इनमें लगभग सभी की +3 ऑक्सीकरण अवस्था ही स्थायी होती है, लेकिन यट्रिबियम व यूरोपियम की +2 ऑक्सीकरण अवस्था +3 ऑक्सीकरण अवस्था में से अधिक स्थायी है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि बंध बनाने में बाकी सारे लेंथेनाइड्स तो 3 इलेक्ट्रॉनों का योगदान देते हैं, लेकिन यूरोपियम व यट्रिबियम 2 ही इलेक्ट्रॉनों का योगदान देते हैं।
कारण है कि 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद यूरोपियम में स्थायी F7 व यट्रिबियम में F14 यानी हाफ फिल्ड F7 और F14 फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि लैंथेनाइड्स के धात्विक बंध की प्रकृति में बंध के कारण ही इनकी परमाणुीय त्रिज्याओं में कुछ विसंगतियाँ हैं। यूरोपियम व यट्रिबियम धात्विक बंध बनाने में यानी कि मेटालिक बॉन्ड बनाने में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉनों का योगदान देते हैं, जबकि शेष सभी लैंथेनाइड्स परमाणु धात्विक बंध बनाने में 3-3 इलेक्ट्रॉनों का योगदान देते हैं। इसी कारण यूरोपियम व यट्रिबियम की परमाणुीय त्रिज्याओं के मान असाधारण रूप से अधिक हैं। सीरियम की परमाणु त्रिज्या का मान अपने निकटवर्ती के मान असाधारण रूप से तत्वों की त्रिज्याओं से कम है। इसका कारण भी उपयुक्त की भांति धात्विक बंध में अंतर है। सीरियम की +4 ऑक्सीकरण अवस्था +3 की तुलना में अधिक स्थायी होती है, क्योंकि इस अवस्था में सीरियम का स्थायी F0 विन्यास होता है। अतः मेटालिक बॉन्ड बनाने में सीरियम 4 इलेक्ट्रॉन का योगदान देता है, जिससे इसकी परमाणु त्रिज्या का मान समीपवर्ती लैंथेनाइड्स की तुलना में कम हो जाता है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि लैंथेनाइड्स में लैंथेनम से ड्यूटेशियम तक लगातार इसके आयनिक त्रिज्याओं के मान में कमी आती है। इन आयनिक त्रिज्याओं के लगातार कमी आ रही है, इसको हम लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन या लैंथेनाइड संकुचन के नाम से जानते हैं। लैंथेनाइड संकुचन के इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं या क्या क्या इनके परिणाम हो सकते हैं, ये हम आने वाली अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।